आज का जो हमारा टॉपिक है, साथी हाथ बढ़ाना है। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। टीम आर द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। डेफिनेटली हमारे जीवन का टीम यानी संघ एक अविभाज्य घटक है। यू आर अ मेंबर ऑफ फैमिली टीम। डेफिनेटली एक टीम बोले तो कोई राजकीय होती या शासकीय होती या ऐसा नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में घर में भी टीम होती है। सो इट्स अप्रोप्रिएट दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू फंक्शन इफेक्टिवली टीम मेंबर्स। और हम अगर टीम से अच्छा काम लेना है तो हमारे टीम मेंबर ने काम कैसा करना चाहिए, डेफिनेटली हम इसके बारे में इंटरेक्शन करेंगे। टीम वर्क इज द कंसेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ टीम फॉर वन स्पेसिफिक पर्पज अंडर द सेम वैल्यू। जो ग्रुप एंड टीम इज डिफरेंट। ग्रुप विदाउट ऑब्जेक्टिव एक एकत्र हो जाते हैं, लेकिन टीम जो है फॉर कॉमन पर्पस एक समान उद्देश्य से एक आते हैं तो उसे टीम बोला जाता है। टीम वर्क इज द कंसेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ टीम फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस अंडर द सेम वैल्यू। एक ही उद्देश्य से एक जगह आते हैं और काम करते हैं, उसे हम टीम बोलते हैं। दोस्तों डेफिनेटली कुछ हम दो वी आर द टैलेंटेड, हमारे पास सब कैलिबर है, लेकिन टीम के साथ बहुत अच्छा हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा जब आकाश में पंछी उड़ते हैं तो वो अकेला उड़ता नहीं, जनरली आप देखेंगे तो वो साथ में उड़ते हैं, फिर भी एक आगे रहता, उसके पीछे दो, उसके पीछे तीन, इस टाइप का। उनको पता है कि वो अगर वाइंड से फाइट करना है, उस हवा से फाइट करना है, तो डेफिनेटली हमें इस टाइप की टीम लगेंगी। फर्स्ट रहता, उसके बाद में दो, उसके बाद में तीन, इस टाइप से वो उड़ान लेते। अगर पंछी को टीम वर्क समझता है तो हम तो जीते जागते इंसान है। तो हमें डेफिनेटली समझना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ टीम। संघ का क्या महत्व है, ये हमें जरूर दोस्तों सोचना चाहिए। इसीलिए कि और हमारे सक्सेस का स्पीड बढ़ाना है और हमें अच्छा काम करना है जीवन में, व्यक्तिगत स्तर पे करना है, सोशल लेवल पे करना है या आपके बिजनेस के यहाँ करना है, तो डेफिनेटली टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम में देखो TEAM, टीम में बहुत अच्छा मीनिंग है दोस्तों, जबरदस्त मीनिंग है। टीम इज टुगेदर। सो व्हाट इज द टीम? टीम इज टुगेदर। ई मीन्स एवरीवन अचीव्स मोर। देखो टुगेदर का कितना अच्छा मीनिंग टीम का निकाला, बहुत जबरदस्त। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। देखो इंडिविजुअल लेवल से ज्यादा अगर हम एकजुट हो गए, संघ रूप में काम हम करते हैं, तो डेफिनेटली वी अचीव मोर। सो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, इसका हर लेटर TEAM टीम इंडिकेट्स करता है दोस्तों। डेफिनेटली इट्स अ वेरी नाइस डेफिनेशन। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर इन टीम। सो जीवन में टीम होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, शुरुआत के करना, एक जगह आना, एकत्र आना, ये शुरुआत होती है। लेकिन अगर एकत्र हम एकजुट से रहते हैं हमेशा के लिए, ये तो डेफिनेटली इट्स अ प्रोग्रेस। और वर्किंग टुगेदर इज, अगर हम एक साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली हम एज तक, हमारे गोल तक हम पहुंचने में सफल जरूर हो सकते हैं दोस्तों। इसीलिए टीम बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो अक्सर टीम में क्या होता है कि बिगिनिंग होना कम, अगर हम एक जगह आए, 8-10 ब्रेन अगर एक जगह आते तो इट्स शुरुआत हो जाएंगी। लेकिन हम एक साथ जुड़ के रहते और दोस्तों टैलेंटेड लोगों को एक साथ लाना वो थोड़ा मुश्किल काम रहता। फिर भी टीम में अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ प्रोग्रेस। हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़े, कल्याण की तरफ बढ़ते, वेलफेयर की तरफ डेफिनेटली हम बढ़ेंगे। और साथ में अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली विल गेट अ सक्सेस। हम कामयाब होंगे, हम सफल होंगे, जो भी हमारे बोलूंगा। इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप। देखो हम खुद को व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखते हैं, व्यक्तिगत रूप में देखते हैं, तो वी आर द ड्रॉप ओनली, एक थेंब है, पानी का थेंब जैसा रहता है वैसा है। टुगेदर वी आर एन ओशन। बिल्कुल हम एकजुटे से एक साथ संघ के रूप में काम करते हैं तो हम ओशन, समुद्र जैसा, महासागर जैसा डेफिनेटली बन सकते हैं दोस्तों। हमारे कामयाबी का स्पीड बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, जबरदस्त। इसीलिए टीम का बहुत महत्वपूर्ण है। कमिंग टुगेदर is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success.
Individually we are the one drop. Together we are on an ocean. Definitely हम महासागर है. We are not a team because we work together. We are a team because we represent trust and care for each other. हम एक जगह आना ही टीम नहीं है, तो लेकिन आपस में एक ट्रस्ट होना, आपस में एक दूसरे की केयर करना और एक दूसरे के लिए काम करना, ये बहुत टीम का क्वालिटीज है. ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली हमारी कामयाब टीम रहेंगी, सक्सेसफुल टीम रहेंगी. When I is replaced by we, टीम में I से ज्यादा महत्वपूर्ण है we. मैं नहीं, हर जगह मैं आया तो ईगो हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे हो गया दोस्तों. टीम में मैं जो शब्द है वो शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता. टीम में when I is replaced by we, अगर हम I के बजाय मैं के बजाय हम मिलके हमने किया, हम सब ने किया, ऐसा अगर वर्ड आता तो डेफिनेटली इट्स इंडिकेट द टीम. सो we, when I is replaced by we, definitely even illness become a wellness. देखो कितना अच्छा है. When I is replaced by we, even illness become a wellness. देखो बीमार भी अच्छा होगा, wellness होगा if I replace I by we. तो सो टीम में we शब्द होना, हम शब्द होना, हम सब होना, इस टाइप का होना. मैं नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता टीम में. तो दोस्तों इसलिए टीम का बहुत महत्वपूर्ण है. टीम हमारे अगर जीवन में है तो आपका सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ेगा. आपको जो हम इसीलिए देखो ना, आपको एक करियर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, आपको आईएएस होना है, आपको आईपीएस होना है, या आपको एखाद्या बिजनेस में सफल होना है, तो डेफिनेटली दोस्तों, या आप एखाद्या ऑफिस में काम करते हैं, देखो हर जगह टीम है, हर जगह टीम है. देखो क्या रहता है कि आपको आईपीएस आईएएस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, तो डेफिनेटली सबका उद्देश्य रहेगा कि जो माता पिता है उनका उद्देश्य रहेगा कि मेरा बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए, पास होना चाहिए. डेफिनेटली आप खुद का भी गोल रहेगा कि मुझे ये आईपीएस आईएएस जो भी होना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है. सो हमारा जो आज का विषय है साथी हाथ बढ़ाना, इसके लिए टीम वर्क पे विषय. देखो अकेले तो आप टैलेंटेड है, आप अकेले हार्डवर्क भी करेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन उसके साथ में अगर घर वाले का सपोर्ट होता है तो आपका कामयाबी का स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगा दोस्तों. हमारी कामयाबी और आगे जाएंगी अगर आपके साथ में आपके घर वाले सब है तो. सो इट्स अ टीम. आपको सपोर्ट करने वाले कोई सुझाव दूंगा, जैसे माता जी है, आपको खाना टाइम पे खाना देना, आपका जो भी टाइम टेबल है उसको सपोर्टिव होगा. पिताजी भी आपको किताबें अवेलेबल करना, मैन मनी मटेरियल अवेलेबल करके देना. भाई जो है, भाई भी आपके लिए कुछ काम करेगा. सो इट्स अ टीम. तो डेफिनेटली टीम से अगर हम काम करते हैं तो कामयाबी का स्पीड हमारा बढ़ेगा दोस्तों, और कामयाबी हमारे गोल तक पहुंचने में आसानी जाएगा. इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना, बिल्कुल हाथ बढ़ाना है. देखो ये व्यक्तिगत जीवन में काम का है, फैमिली लाइफ में काम का है, और हमारे राजकीय, सोशल, प्रशासकीय सब क्षेत्र में काम किए टीम. सो कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस. दोस्तों एक आना ये शुरुआत होती है, लेकिन एक साथ अगर हम टिकते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ प्रोग्रेस. और एक साथ अगर हम काम करते हैं एक समान पर्पस के लिए, एक समान गोल के लिए, अंडर द सेम वैल्यू, तो डेफिनेटली आपका स्पीड बढ़ेगा और अच्छा काम, कंस्ट्रक्टिव काम आपके टीम से होगा. इसलिए टीम ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत जबरदस्त. और साथ ही हाथ बढ़ाना, देखो हर टीम अगर एक आती तो हमारे करियर के लिए तो काम है, सामाजिक के लिए भी मैं बताऊंगा कि जैसे संत गाडगे बाबा के अमूल्य विचार थे कि भूखे को अन्न दो. डेफिनेटली ये भी साथ ही हाथ बढ़ाना एक, हम क्या नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते. भूखे को अन्न देना है, रोटी दो, जो भूखा है प्यासा है उसे अन्न दो. प्यासे को पानी पिलाओ, बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल्स है कि प्यासे को पानी पिलाओ, जो अगर प्यासा है तो पानी पिलाओ दोस्तों. वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र दो, अगर वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र देना चाहिए वस्त्रहीन लोगों को. गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद करो, हर गरीब को शिक्षा देने में योगदान दो. जो पढ़ नहीं पाता उसे हमें पढ़ाना है दोस्तों. इसीलिए साथ ही हाथ बढ़ाना, ये गंभीर पीरियड में तो बहुत सारे मानवता का दर्शन हमें हुआ है दोस्तों. बहुत लोगों ने जो लॉकडाउन के गंभीर पीरियड में जो खाना नहीं मिलता था उनको उन तक खाना देना, बहुत सेवा लोगों ने की है. बहुत जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बहुत अच्छा परिश्रम लिया
मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं दोस्तों। इसीलिए साथी हाथ बढ़ाना दोस्तों। संत गाडगे महाराज वैराग्य मूर्ति हमारे बोलते हैं, जो अमरावती के, अमरावती जिले के हैं और हमें प्राउड है जिनके नाम से अमरावती में यूनिवर्सिटी है। भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र दो, गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करो दोस्तों, बेघर लोगों को आसरा दो, जिससे घर नहीं है, निवारा नहीं है, उसे आसरा दो, अंधे, विकलांग, बीमार व्यक्ति की सहायता करें। इन लोगों को, डिसेबल पर्सन को मदद करना है, हेल्प करना है। बेरोजगारों को रोजगार दो, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देना है। पशु पक्षी जो मूक प्राणी है उन्हें अभयदान दो दोस्तों। इतने अच्छे प्रिंसिपल्स। गरीब कमजोर लोगों के बच्चों की शिक्षा में मदद करो। दुखी और निराश लोगों को हिम्मत दो, हिम्मत दो। दुखी और निराश लोगों को हिम्मत दो। यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा ईश्वर भक्ति है दोस्तों, यही धर्म है। इसीलिए साथी हाथ बढ़ाना हमारे संत वैराग्य मूर्ति गाडगे महाराज, उन्होंने जो उनके 11 अलग अलग टाइप हेडिंग में जो काम करते थे, ये जबरदस्त है दोस्तों। और जो नीडी पर्सन है, वो नीडी पर्सन को काम आना, हमने सक्सेस पे डेफिनेशन में देखा था कि सक्सेसफुल व्यक्ति जो अपने साथ दूसरों को मदद करता है, दूसरों को सहकार्य की भावना रखता है, सबकी कल्याण की सोचता है, वही सक्सेसफुल पर्सन है, वही सही मायने में सक्सेसफुल है दोस्तों। अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ आजू बाजू के जो लोगों की ग्रोथ करता है, उसके करियर में मदद करता हूँ, उसके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में जो भी तौर पर है मदद करना, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल व्यक्ति का लक्षण है। और दोस्तों, हमारे वैराग्य मूर्ति संत गाडगे महाराज ने जो बताया, वो अगर हम करते हैं एक दूसरे से, सोशल संगठन हो या इंडिविजुअल लेवल पे, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जहां पे पैसा, हर जगह पैसा नहीं लगता दोस्तों। सिर्फ मन की तैयारी होती है, दिल बड़ा होना होता है। दिल अगर बड़ा है, मन बड़ा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और टीम आपकी होती है तो टीम से और बड़े बड़े काम होते हैं। जो इंडिविजुअल लेवल पे काम डिफिकल्ट होते हैं, दिक्कत होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम टीम लेवल पे काम बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इट्स सो टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखूंगे, हम देखेंगे, हर लेवल पे देखेंगे, हम सामाजिक लेवल पे भी देखेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी देखेंगे कि टीम कितनी महत्वपूर्ण है। और हमारे अमरावती जिले के दूसरे महान संत, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, उन्होंने, श्री गुरुदेव, इन्होंने बोला है, मरने को क्यों डरता बंदे, मरने को क्यों डरता बंदे, मरना तो बराबर आएगा, मरना तो बराबर आएगा। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। लेकिन ऐसे काम कर जगत में, लेकिन ऐसे काम कर जगत में, मरना तुझ पर झुक जाएगा, मरना तुझ पर झुक जाएगा। लेकिन ऐसे काम कर जगत में, मरना तुझ पर झुक जाएगा। दोस्तों, ऐसे काम करना है कि हमारे हाथ से, हमारे हाथ हमारा आगे होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, कुछ करना है। हमारे साथ लोगों का अगर कल्याण करते तो हमारा साथी हाथ बढ़ाना है हमें दोस्तों, बिल्कुल। और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, जिन्होंने ग्राम गीता का द्वारा बहुत सारे लोगों के मानवता का धर्म जिन्होंने सिखाया, बिल्कुल ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान तपस्वी, इन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ दोस्तों। हर उन्होंने ग्राम गीता का द्वारा, अपने साहित्य द्वारा बहुत अमूल्य ज्ञान हम तक, मानव जन्म तक, मानव को दिया है। और दोस्तों, हम अगर इसका यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हाथ आपका पावरफुल रहेगा। हाथ से, आपके हाथ से, आप एक मदद से, आपके एक छोटी मदद से, आपके हिसाब से छोटी होगी, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, उसका जीवन टर्न हो सकता है। इसीलिए जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, वैराग्य मूर्ति गाडगे महाराज, इन्होंने जो संदेश दिए, उसमें से हमने कुछ भी इंप्लीमेंट किए हमारे चलते वक्त, हमारा व्यक्तिगत डेवलपमेंट, हमारा फैमिली डेवलपमेंट के साथ में अगर है हम सोच रखते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा सफल होगा, और सही मायने में मैं बोलूंगा सार्थक और सक्सेसफुल लाइफ होगा। एक गीत बहुत बढ़िया है दोस्तों, उससे ही, वो गीत के वजह से ही मैंने इस टॉपिक का नाम, आज के टॉपिक का नाम साथी हाथ बढ़ाना रखा है। आप सबने वो गाना सुना है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। देखो कितना मीनिंग है दोस्तों। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना है।
एक अकेला डेफिनेटली थक जाएगा, उसको कुछ लिमिटेशन रहेंगे। लेकिन अगर साथ में, आपको पता होगा, आपने बहुत एक स्टोरी सुननी होगी, एक लकड़ी रहती वो एकदम से टूटती, लेकिन 4-5 लकड़ी अगर आप एक करते हैं तो तोड़ने की कोशिश करते हैं तो टूटती नहीं। तो वैसे एक यूनिटी का, टीम का बहुत महत्व है। अकेला थक जाता है, लेकिन मिलकर अगर चेंज से हम काम करते हैं, टुगेदर हम एकत्रित होकर काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये ज्यादा, इसमें बहुत बड़ा संदेश है। मैं आगे पढ़ूंगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा। देखो देखो दोस्तों, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने भी शीश झुकाया। देखो सागर ने, देखो आज हम सब मिलकर, राम सेतु का बहुत बड़ा उदाहरण है, और टीम वर्क का बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है। उस टाइम राम सेतु निर्माण के समय कितने लोगों ने, इवन मानवों ने, प्राणियों ने मदद की, मंकीज ने मदद की, हर सुग्रीव थे उसमें, अलग मदद होने के बाद में उस समुद्र से भी रास्ता निकाला, सागर ने भी रास्ता छोड़ा। दोस्तों अगर टीम का ये महत्व है, देखो खारू, हमारी वो छोटी खारू रहती, उससे भी, उसने भी मदद की दोस्तों। तो हमने, अगर हम अपना रोल परफॉर्म करते एक कॉमन पर्पस के लिए, जैसा कि सेतु निर्माण के लिए उन्होंने उस समय काम किया, राम जी के नेतृत्व में, भगवान राम के नेतृत्व में, सागर ने भी रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। जो बड़े बड़े पर्वत है उसने भी शीश झुकाया। दोस्तों देखो अभी हाईवे, रेलवे, ब्रिज सब पर्वत से निकल रहे, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करने पड़ते, कितने सारे इंजीनियर्स, कितने सारे लेबर, कितने सारे जो हमारे रोड एक्सपर्ट होंगे वो सब आते दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब आने के बाद में, मैन मनी मटेरियल, ये सब आने के बाद में आउटकम दिख रहा दोस्तों, ये हमारी प्रगति दिख रही। इसीलिए टीम का ज्यादा, अकेला नहीं कर सकता, अकेला इंजीनियर कितना भी टैलेंटेड हो तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगा, वो उसका रोल परफॉर्म करेगा। लेकिन सबने मिलकर अपना अपना रोल परफॉर्म किया, तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, झुकाया। दोस्तों देखो हम अब कोकण में गए तो कितने कितने वहां पे पहाड़ी थी, फिर भी उसमें से ट्रेन जाती हमारी, फिर भी उसमें से पुल हो गए, रास्ते हो गए। तो दोस्तों हर जगह, मैं उदाहरण कोकण का दिया, लेकिन हर जगह ऐसा डिफिकल्ट जगह भी पर्वत से भी झुकना पड़ा पर्वत को। इतना ये मानव के टीम की पावर है, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसीलिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है हमारी टीम। उसी के साथ में दूसरा होगा, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहे, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहे। तो डेफिनेटली डेफिनेटली हम अच्छा सक्सेस हो सकते हैं, हमारे एक दूसरे के सुख के लिए, एक दूसरे के दुख के लिए। देखो ना अभी एक कोविड में कितने एक दूसरे के दुख के लिए लोग एक काम आ गए। बिल्कुल कोरोना योद्धा ने तो इतना काम किया, उतना काम किया कि उनके सेवा के लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। दोस्तों इट्स अ टीम वर्क। देखो हमारे पुलिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ कर्मचारी, सभी सभी जो है, इट्स वर्क, इट्स आउटकम ऑफ टीम। इस महान इस गंभीर परिस्थिति में हम जो फाइट किया ड्यू टू टीम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, सबने बहुत जबरदस्त, और लोगों ने भी बहुत जगह अच्छा कोऑपरेट किया। दोस्तों ये सब टीम का आउटकम है। अगर वहां पे एक सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो कहा तो भी दिक्कत आती दोस्तों। इसीलिए इस सब कोरोना योद्धा को हमने सलाम करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक है। दोस्तों अपना सबका रास्ता नेक है, सबका सेम उद्देश्य है, मानवता का कल्याण हो, मानवता में सुख प्रदान हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो। तो इसीलिए हमें अलग अलग जो भी क्षेत्र आपका होगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे ऑफिशियल क्षेत्र हो, उसने सब में टीम रहती है। और हमारा एक उद्देश्य रहता है कि जो भी वर्क हमारा है, जो भी गोल है, हम सब मिलके कैसा अचीव करें, ये हमारा गोल है। मैंने पहले ही बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक आधा लड़का अगर तैयारी करता है तो उसमें घर में
जो भी मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनकी एक टीम ही है उसके लिए, उसको गोल तक पहुंचाने के लिए अगर सबका सकारात्मकता है, सबका सपोर्ट है, सब उसके काम आते, उसके गोल तक पहुंचाने के लिए मदद करते, तो डेफिनेटली इट्स आउटकम ऑफ टीम। इंडिविजुअल से उसका स्पीड अच्छा रहेगा, उसको और सपोर्ट रहेगा मानसिक, शारीरिक सभी दृष्टि से। तो इसीलिए दोस्तों साथ ही हाथ बढ़ाना बहुत महत्व है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, कतरा बन जाता है दरिया, छोटे छोटे उनसे छोटे छोटे नदियां बहुत दरिया बन जाता है अगर एक मिल जाए तो। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शेरा, जो दूल्हे को रहता है शेरा, फूलों का माला दूल्हे के सामने, वो एक एक फूल से बनता है दोस्तों और शेरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक मिले तो ये कनकन राई जो है उसका पर्वत बन सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, किस्मत भी उसको सैल्यूट करेंगी, किस्मत भी उसके अधीनस्थ होगी दोस्तों। इसीलिए एक से एक मिलना, एक दूसरे के काम आना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और टीम में दोस्तों ये काम बेहतरीन हो सकता, संघ में, संघ कार्य में बहुत जबरदस्त है। और ये संघ अगर हम करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा आउटकम निकालेगा, बहुत आपको जो रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छा निकलेगा। लेट्स बिगिन बाय considering the most important elements of teamwork. How you feel about it? Teamwork depends not only on your skills but on your attitude as well. टीम में दोस्तों काम करना, उसके लिए टैलेंट तो हर व्यक्ति का हुनर होता है, हर व्यक्ति यूनिक होता है, ये हम बार बार बोल रहे हैं। डेफिनेटली हर व्यक्ति का अलग अलग टैलेंट होता है, लेकिन टीम में अगर काम करना है तो सबसे कुछ महत्वपूर्ण होगा तो योर एटीट्यूड। एटीट्यूड जो हमारी सोच होती है, एटीट्यूड होता है, और सकारात्मक एटीट्यूड अगर मेंबर्स का है तो टीम और अच्छे से काम कर सकती है। सकारात्मकता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं कि 100 मशीन से काम करना इज सिंपल मैटर, लेकिन 100 लोग या 10 इंटेलेक्चुअल लोग अगर एक आते तो उनसे काम करना या उनसे काम करवा लेना या वो गोल तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों, क्योंकि उसमें एटीट्यूड है, ईगो है, अलग अलग प्रकार के, हम आगे देखेंगे। आपने दोस्तों एक स्टोरी मैं सुना था, एक रैबिट, खरगोश, ससा मराठी में, और कासव, कछुआ, टॉर्टाइस, इसकी आपने स्टोरी सुनी होगी कि भाई रैबिट, खरगोश की और कछुए की जब कंपटीशन लगती, तो जब रनिंग की रेस उनकी लगती, तो नेचुरली आपको सबको पता है कि रैबिट जो है, खरगोश जो है, स्पीडी होना है, उसमें टैलेंट होता है, बहुत दौड़ से बहुत रनिंग फास्ट वो कर सकता है, वो दैट इज टैलेंट। लेकिन उसको और कॉन्फिडेंस होता, वो सो जाता। कछुआ बेचारा स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, धीर गंभीर से अपना प्रवास हार्डवर्क करता, कंसिस्टेंसी रखता और चले जाता, तो उसमें अपना कछुआ जो है वो जीत जाता। ये सबको पता है दोस्तों। बाद में क्या होता है कि ये स्टोरी और आगे बढ़ी है, और आगे आपने ये मेरे ख्याल से आपको नहीं लगेंगी थोड़ा, कि बाद में ऐसा करते दोनों मिलके कि भाई अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कछुआ ससा बोलता, जो ससा बोले तो खरगोश बोलता, कि रैबिट बोलता कछुओं को, टॉर्टाइस को, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन, आप जीत गए। लेकिन और मेरी इच्छा है कि हम कंपटीशन और लगाए, कि अब डेफिनेटली उस टाइम दोनों चढ़ते, कंपटीशन लगने के बाद में उस टाइम क्या हो जाता कि वो जो रास्ता रहता, कि रास्ता जो है अलग अलग टाइप का रहता, तो उस टाइम कछुआ जो है, कछुआ बिल्कुल पानी का लगता, और पानी आने के बाद में कछुआ बोलता, कछुआ जीत जाता। वो जो हमारा खरगोश है, वो खरगोश पानी के कारण रुक जाता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ससा जो है वो अपना रैबिट जो है, और रैबिट वो रुक गया। कछुआ जो है, टॉर्टाइस जो है, वो पानी में से तैरते तैरते उस तीर पे चले जाता। और कछुआ उसमें इस स्टोरी में चेंज ऐसा है दोस्तों कि दूसरे टाइम जो है रास्ता ऐसा हर्डर रहता, हर्डर रहने के बाद में ससा उसमें जो रैबिट है, अपना रैबिट है, खरगोश है, सेकंड टाइम खरगोश जीता, क्योंकि रास्ता जो है पत्थरों का रास्ता रहता, उसमें कछुओं को प्रॉब्लम आता। लेकिन बाद में ये दोनों क्या करते कि दो कछुआ फिर रैबिट को कॉन्ग्रेचुलेशन देता बहुत बड़े दिल से, कि बहुत अच्छा होगा दोस्तों, आज इस बार तू जीता है।
देखो दोस्तों, दो टैलेंट बाद में एक आते, दो टैलेंट बाद में एक आते। अब बोलते हैं हम कंपटीशन लगाएंगे दोनों, लेकिन दोनों अब ये रूट अलग होगा। एक पर्वत का रूट होगा जैसे पत्थर है रास्ता, और दूसरा एक समुद्र इस टाइप का रास्ता रहता। जब दो दोस्तों पत्थर का रास्ता आता, हर्डल रास्ता था, उस टाइम कछुआ अपना जो खरगोश है, खरगोश अपने कछुए को अपने पीठ पे लेता और भागते रहता। और जब पानी आता, समुद्र आता, उस समय कछुआ जो है, कछुआ खरगोश को अपने पीठ पे लेता और आगे चलता। देखो दोस्तों, एक टीम ने एक कोऑर्डिनेट, दोनों ने अपने अपने ईगो बाजू में रख के दोनों का टैलेंट कोऑर्डिनेट किया, और क्या आउटकम निकला, जबरदस्त जबरदस्त। इसीलिए दोस्तों साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे को सहकार्य का, मदद का हाथ बढ़ाते हैं, और हमारा टैलेंट एक दूसरे के काम आता। तो डेफिनेटली इस खरगोश और ये जो कछुआ ने किया, वो अगर हम करते तो डेफिनेटली सक्सेस मिलता है, यश मिलता है, सफल होते हैं, कामयाब होती है। जो ये दोनों ने कोऑर्डिनेट करके अपने अपने टैलेंट का बेहतरीन यूज किया। दोस्तों ये स्टोरी आपने पहली फर्स्ट पार्ट सुनाऊंगा, लेकिन ये सेकंड पार्ट बहुत नया है, बहुत अच्छा है। हमारे जीवन में ऐसे टैलेंटेड लोग मिलते तो बिल्कुल उनसे हाथ मिलाना चाहिए, और एक दूसरे का टैलेंट एक दूसरे के वेलफेयर के लिए, क्योंकि हमारा सुख भी और दुख भी हमारा शरीर का है, वो हमें शेयर करना है। दोस्तों ये बेहतरीन टॉपिक है। इससे क्या होता है कि ये टीम वर्क से हमारी क्या होती है, पोटेंशियल, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। हमारे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एकदम से एक पे लोड नहीं आता। हमारी क्रिएटिविटी में ग्रोथ होती है, हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है, क्योंकि हम अलग अलग ब्रेन एक आ जाते हैं, और प्रोत्साहित वातावरण, एनकरेजिंग एनवायरनमेंट टीम में रहता है, और हम कमिटेड रहते हैं, उसमें कमिटेड होना चाहिए, और उसमें कम्युनिकेशन भी होना चाहिए आपस में। ये अगर क्वालिटीज होती है तो डेफिनेटली वो टीम आगे बढ़ सकती है। और सब जने एक कॉमन पर्पस के लिए हम काम करते हैं, और उनमें इसमें भूमिका, हर व्यक्ति को अपनी भूमिका क्लियर होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टीम में जो मुझे गोल अचीव करना है, जहां तक जाना है, ये टीम अगर है तो टीम को, हर व्यक्ति को, हर सदस्य को अपना गोल क्लियर होना चाहिए, उसे क्या करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा हमारे घर में माता जी को क्लियर होता है कि हमारा इंडोर जो है, खाना पीना जो है, किचन है, पूरी मुझे संभालना है, पिताजी ऑफिस जाना, बिजनेस करना, ये सब हर व्यक्ति का गोल के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर क्लियर है तो डेफिनेटली वो परफॉर्म करेगा। अगर उससे क्लैरिटी नहीं तो उसमें डिफिकल्टी आ जाएंगी इम्प्लीमेंट करने में या परफॉर्म करने में। और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता, समतोल, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन बराबरी का रहेगा, और उससे हमारी ये टीम है, एक टीम की भावना हमें लगेंगी, और हमें एक दूसरे का फायदा ही करना है इसमें। और दूसरों दोस्तों एक और है कि एक दूसरे को जब तक हम मदद करते नहीं तब तक हमारा कल्याण भी होता नहीं। इतना ना, दूसरों को हम मदद करना चाहिए, डेफिनेटली आपको भी इनडायरेक्ट मदद मिलती है। लाइफ इज अ बूमर, जो क्रिया आप करेंगे वही क्रिया आपको वापस मिलती है। इसलिए एक दूसरे को मदद करना, हम अगर खुश है तो हम दूसरे को खुशी दे पाते, डेफिनेटली आपको भी खुशी मिलेंगी। और दूसरे का आप वेलफेयर सोचते हैं तो आपका भी वेलफेयर डेफिनेटली होगा। और इफेक्टिव टीम में क्या है, एक विश्वसनीयता होना चाहिए। अगर वो जो टीम एक मिलके, हम 4-5 लोग मिलके अगर एक आधा काम करना चाहते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 4-5 जो स्टूडेंट है वो एक आते हैं और एक मिलके काम करते हैं कि हमें सबको ये अचीव करना है, हमें आईएएस होना है, हमें आईपीएस होना है, या एक आधे बिजनेस के लिए 4-5 जने एक आते तो जो है, या एक ऑफिस में पूरा एचओडी और उनके जो सहकारी का अधिकारी कर्मचारी रहेंगे वो टीम है। तो उसमें अगर इफेक्टिवली काम एक टीम से होना है, चाहे एक कॉम्पिटिटिव के लिए स्टूडेंट की टीम हो, चाहे ऑफिशियल टीम हो, या चाहे तुम्हारी बिजनेस की टीम हो, तो उसमें एक दूसरे में विश्वसनीयता होना चाहिए। इफेक्टिवली अगर काम होना है तो सेंस ऑफ पर्पस, हमें क्यों एक है ये भी पर्पस क्लियर होना, अकाउंटेबिलिटी होना दोस्तों, कोऑपरेटिव स्पिरिट होना, एक दूसरे को मदद करने की तैयारी होना, और एप्रिसिएशन, एक दूसरे को अप्रिशिएट, एक दूसरे में अच्छा जो है वो अप्रिशिएट करते जाओ, एनकरेज होंगे। कम्युनिकेशन, संवाद आपस में बहुत अच्छा होना, ये अगर संवाद प्रॉपर है तो टीम और मजबूत होती है। स्नेह, प्रेम, संवाद, समय, ये टीम मजबूत करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं, नहीं इसने वैसा किया, वैसने वैसा किया, ये प्रॉब्लम आएगा, रुक गया, ऐसे नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना। निगोशिएशन, कुछ वाटाघाटी करना पड़ेगा,
ट्रस्ट होना, ये अगर है तो डेफिनेटली हम टीम इफेक्टिवली काम करते हैं, उसमें हमारी सिनर्जी बढ़ेगी, हमारी एनर्जी बढ़ेगी। डेफिनेटली कुछ बातें फ्लेक्सिबल भी हमें रहना पड़ेगा दोस्तों। और ग्रेटेस्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आर द नेसेसरी इफ यू हैव टू वर्क इन टुगेदर। हमें एक दूसरे के साथ में काम करना है दोस्तों, साथ ही हाथ बढ़ाना है दोस्तों। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, अंतर व्यक्ति संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद नहीं प्रॉपर तो वाद निर्माण होते, उसी के कारण हम बहुत जगह फेलियर होते। अगर फेलियर क्यों होती, टीम में कंफ्लिक्ट क्यों आते दोस्तों? एक तो पुअर कम्युनिकेशन रहता, डिससेटिस्फेक्शन, एक दूसरे संतुष्ट नहीं रहते, मैनेजरिंग कहा तो जो कम गिर रहा, लीडर कहा तो भी वीक हो रहा, लैक ऑफ ओपननेस, खुलेपना नहीं है। तो ये अगर होते हैं तो डेफिनेटली टीम में प्रॉब्लम आते दोस्तों, चेंज इन लीडरशिप भी करना पड़ता। तो इसीलिए हमें इफेक्टिव काम करना है तो कंफ्लिक्ट नहीं आना है, सक्सेसफुल होना है तो टीम का बहुत महत्वपूर्ण है। और टीम अगर एक संगठन है, उसने भी अगर टीम से अच्छा काम होना है तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल, प्लानिंग होना चाहिए, प्रायोरिटीज हमें क्या करना है उसमें, ये हमारा प्लान ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। हमारा प्लानिंग होता है, प्रायोरिटीज किस काम को प्राधान्य देना चाहिए वो सब मिलकर डिसाइड करना है। कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करना है कि कहां तक अगर प्रोग्रेस हमें टेस्ट करना है कि हमारा जो गोल है, टीम का जो गोल है वो अचीव हो रहा है क्या नहीं, तो उसके लिए एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। लीडरशिप उसमें लगेगी, एक लीडर, क्योंकि सब लीडर नहीं हो सकते दोस्तों। तो एक तो भी फर्स्ट स्टेप जो लेता ही विल बी लीडर, और उसको फॉलो करते लीडरशिप रहेगा। डेलीगेशन रहेगा, कुछ हमें एक हर व्यक्ति ऐसा सोचेंगे कि मैं करता, हर काम मैं करता, तो वो आउटकम अच्छा नहीं आएगा। यू विल हैव टू डेलीगेट द सम पावर्स। मोटिवेशन, एक दूसरे से मोटिवेशन लगेगा, टाइम मैनेजमेंट लगेगा। कब तक, जब हमने देखा था स्मार्ट में, गोल में स्मार्ट होना, तो उसमें टाइम बाउंड भी एक फैक्टर आता है कि टाइम मैनेजमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, कब क्या और कैसे। ये अगर हम करते हैं दोस्तों, डेफिनेटली हम टीम एक संघ के तौर पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। इसीलिए टीम में रहना बहुत आसान, डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें काम करना इम्पॉसिबल नहीं है। सो टीम मेंबर्स आर सपोर्टिव अगर होते हैं तो अचीव बहुत अच्छा रिजल्ट आता। टीम मेंबर उसमें विन, जो कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करना है, हमें टीम के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट करना है। अगर ये हम करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों हम हमारे कार्य में, हमारे जो हमने डिसाइड किया है उसमें हम जरूर सफल हो सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। इंडिविजुअल दो यू आर द टैलेंटेड, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स इस पे है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है कि इंडिविजुअली दो वी आर द टैलेंटेड, हम टैलेंट है इंडिविजुअली, लेकिन कुछ जगह जो है हम फेल हो सकते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा कोच, और कुछ वर्क के लिए टीम ही होना जरूरी है। टीम होती है तो डेफिनेटली आपका जो स्पीड है सफल होने का वो बढ़ेगा। आप में जो आने वाले दिक्कत है, वो दिक्कत भी हमें प्रॉब्लम जो है, बैरियर्स है, हम सब मिलके उसको क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों, जीवन में आपको और तरक्की करना है और आगे जाना है तो टीम के साथ में काम कीजिए। टीम के साथ में काम किया तो डेफिनेटली आप सफल हो सकते हैं, आप सफल इंसान होंगे। इसलिए दोस्तों, साथ ही हाथ बढ़ाना, टीम से काम करना, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। अगर एकजुट से हम काम करते हैं, एक आना शुरुआत है, एक साथ टिकना ये प्रोग्रेस है, और साथ में काम करना ये हमारा सक्सेस है दोस्तों। ये अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली आप टीम का सही मायने में जो अर्थ है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ये टीम का हर अल्फाबेट का मीनिंग है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। एक साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारा अचीवमेंट और ज्यादा बढ़ेगा और अच्छा आउटकम मिलेगा। पक्षियों से, जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं वो भी टीम से उड़ते हैं, तो उनसे भी हमने लेसन लेना चाहिए। अगर टीम को, प्राणियों को, पक्षियों को अगर टीम का महत्व समझता है तो हमें भी समझना है दोस्तों, टीम वर्क इज अ कंसेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ टीम फॉर वन स्पेसिफिक पर्पज अंडर द सेम वैल्यू। एक हम समान उद्देश्य समान उद्देश्य एक आते हैं और काम करते हैं दोस्तों। उसमें एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे का ईगोलेस होके और एटीट्यूड बाजू में रख के अगर काम करते हैं
तो कॉन्क्रीट और इफेक्टिव टीम वर्क हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आज का बहुत बेहतरीन टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था, जो साथी हाथ बढ़ाना है। और इस कोरोना के महामारी में हम एक दूसरे को बहुत जगह सपोर्ट कर रहे हैं। सही ह्यूमैनिटी का, मानवता का दर्शन भी इस पीरियड में लोगों से हुआ है दोस्तों। जो नीडी पर्सन है उसके लिए मदद करने वाले भी हाथ बहुत बड़े हैं इस पीरियड में दोस्तों। जो इसीलिए जो हमारे आजू बाजू में कोई नीडी होगा और हम कर सकते हैं, वो क्षमता हमारे में है, तो हर जगह दोस्तों पैसे ही होना ये बात नहीं है। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, मदद करने के, सहकारी होने का हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड होना है। ये अगर हम है तो डेफिनेटली हमारा आगे बढ़ना। इसलिए दोस्तों साथ ही हाथ बढ़ाना, हमारे हाथ देने की वृत्ति हमारे में होना, और देने वाला कभी भी आनंदी होता, सुखी होता है दोस्तों, प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसीलिए दोस्तों ये जाते जाते हमें ये संदेश जरूर लीजिए, वी हैव टू वर्क इन अ टीम। हमारे हाथ बढ़ाना है, चाहे फैमिली हो, चाहे तुम्हारा ऑफिशियल वर्क हो, या तुम्हारा बिजनेस हो, या आप स्टूडेंट हो, छात्र हो, उसमें भी आगे बढ़ने के लिए टीम वर्क का ज्यादा, सब मिलकर अगर काम करते हैं तो हर लेवल पे इसका महत्व है। व्यक्तिगत लेवल पे महत्व है, ग्रामीण लेवल पे महत्व है उसका, हमारे शहरी लेवल पे महत्व है। बीइंग इंडियन, हमारे भारत देश में अगर सब मिलके अगर हम अच्छा काम करते, हर नागरिक अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से परफॉर्म करता, तो डेफिनेटली इट विल द आउटकम ऑफ टीम, हम सबका ये आउटकम होगा दोस्तों। इसीलिए साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। सबसे ये बोझ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करके लेना है और सबसे उठाना है।